सीसीपीओ उमर शेख साहब, इनको कौन लेकर आया है? कल रात एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। मेरे ख्याल है सीसीपीओ ने अरबाब इख्तियार को सिर्फ ये कहा कि जी मुझे आप वहाँ लगा दें सीसीपीओ साहब उस टाइम को अपनी मेंटल उसमें नहीं थे। कि अगर ये कॉन्फ्रंटेशन की सियासत ख़त्म नहीं हुई तो फिर मार्शल लॉ को नहीं आप रोक सकते आने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ैन अली। मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल। आज मुबश्शिर साहब से बहुत अहम ख़बरें हमने निकलवानी हैं और कुछ ऐसी इनसाइट्स हैं जो आज मुबश्शिर साहब जो भी कहें मैंने आज ये प्रोग्राम में पूछ के ही जानी है मुबश्शिर साहब से। मुबश्शिर साहब, मैं कोई इंट्रो नहीं करवा रहा सर, बाद अस्सलाम आपने वालेकुम। मुझे मुफ्ती अब्दुल कबीर बना दिया कि जिस साहब उसके बेचारे के पीछे पड़ गए थे और नहीं नहीं, मैंने फिर आज कबूल करवा लिया, आज मेरे से भी आप करवा रहे मैं हैं। चाहता हूँ आज जो है ना वो आज आप हमें कुछ दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी चुड़ैल को भी फ़ोन करके बता दें कि वो आज वो आपको बताए और आपने हमें बतानी है। मुबश्शिर साहब, सबसे पहले बड़ा अहम मामला है सीसीपीओ उमर शेख साहब, इनको कौन लेकर आया है? कल रात एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एसपीसीआईए को मीटिंग में बुलाया गया सेफ सिटी कुर्बान लाइंस लाहौर में, और रात को 1:30 बजे मीटिंग कॉल की गई सीसीपीओ की जानिब से। एसपीसीआईए बताया ये गया कि वो थोड़ा लेट आए। उस पर सीसीपीओ साहब ने बहुत शाउट किया और ये भी कहा गया कि कुछ गालियां भी निकाली उनको, और जिस पर एसपीसीआईए जो है वो मीटिंग से चले गए और सीसीपीओ साहब ने उनकी गिरफ्तारी के भी अहकाम दिए, इस्तगासा भी लिखवाया। पुलिस के अंदर ये गुज़िश्ता 1 महीने में को 3-4 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। ये बताएं सर, ये सीसीपीओ साहब को कौन लेकर आया है? ये कौन सी बला है? देखिए, बात यह है कि हर चीज़ का जवाब तो ना ही लें तो आपकी मेहरबानी है, और कमज़ोर लोग हैं हम लोग इस नहीं, मामले आप में। आपसे लोग मैं एक्सपेक्ट आपको करते हैं कि आप बताएंगे नहीं, सर। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल है सीसीपीओ ने अरबाब इख्तियार को सिर्फ ये कहा कि जी मुझे आप वहाँ लगा दें और 6 महीने के बाद आप लोकल बॉडी इलेक्शन करा लें, मैं नून लीग का खात्मा कर दूंगा, सफाया कर दूंगा। वो नून लीग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये नून लीग का आदमी है जो गवर्नमेंट का और पुलिस खात्मा का कर खात्मा दें। कर रहा है। तो ये उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। देखें, बात यह है कि जब लोगों को आउट ऑफ मेरिट आप लगाएंगे, क्योंकि वो मेरिट पे तो नहीं लगे हैं, और आउट ऑफ प्रोटोकॉल जब आप लगाएंगे तो फिर आप ना सिर्फ फोर्स से मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, आप अपने लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहे होते हैं। अभी जो कल का वाक़या हुआ है, दिस क्लियरली शोज़ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, and the gentleman has no control over himself and his emotions. अब एसपी के ऊपर आप पर्चा करा रहे हैं, रात को 1:30 बजे पहले तो आप बुला रहे हैं कि डेढ़ कोई बजे रात को मीटिंग कॉल की ऐसी गई। कोई ज़रूरी बात तो नहीं थी कि जो वो रात को 1:30 बजे उन्होंने करनी थी। उनको याद आ गया उस वक्त, तो वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे जितने एसपीज़ और एसएसपीज़ हैं, मैं काफ़ियों को जानता हूँ, बड़े सेंसिबल लोग भी हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। ये कुछ सीएसएस करके आता है, कुछ तरह से, तो कोई ये बिल्कुल अनपढ़ लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेट्स पुट इट दिस वे, और डेफिनेटली सीसीपीओ से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो अगर ये इज़्ज़त नहीं कर सकते लोगों की तो इनकी अपनी इज़्ज़त नहीं होगी, ये बॉटम लाइन है। और सीसीपीओ जो है ना, ये ख़ास तौर पे इनको ऊपर इस्लामाबाद से भिजवाया गया यहाँ पे। अच्छा। और अब जो है ना, ये नून लीग का तो नहीं, लेकिन पीटीआई की जड़ें ज़रूर पंजाब में कटेंगी। वही साहब, क्या सीसीपीओ इतना ताकतवर होता है? क्योंकि इसी सीसीपीओ ने पहले आईजी साहब को भी हटवाया, फिर पता लगा कि कई एसपीज़ हैं जो बड़े परेशान हैं इसी वजह से कि रात को 1:30 बजे अगर मीटिंग बुलाई जा रही है, और ये दूसरी तीसरी दफ़ा हुआ है। और जो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है, मैं ऑन एयर इस बात को कर रहा हूँ कि मुझे ये पता लगा कि सीसीपीओ साहब उस टाइम को अपनी मेंटल उसमें नहीं थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी वहाँ पर हुई। और यहाँ तक सीसीपीओ आप साहब ने क्या अपने कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कुछ खाया पिया हुआ था, जी, क्या मैं किया ये हुआ कह रहा था? हूँ कि उन्होंने कुछ खाया पिया था, इसी वजह से रात को 1:30 बजे मीटिंग की गई। और सीसीपीओ साहब शदीद बरहम थे कि एसपीसीआईए ने मुझे आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के बारे में आगाह क्यों नहीं किया। तो ठीक है, अपना वो कल सुबह को पूछते थे। बिल्कुल ठीक। या इसका मतलब सीसीपीओ खुद लेट है, क्योंकि आबिद मलिक की गिरफ्तारी तो 2 दिन हो गई है, और सारों से मुबारकबाद है तो वो ले चुके हैं। तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने पूछा उनको? तो 2 दिन लेट क्यों पूछा? ये तो सीसीपीओ से सवाल होना चाहिए ना, बिल्कुल सही है। ये तो किसी और से नहीं बनता। तो सर, सीसीपीओ इतना ताकतवर होता है कि ऊपर अपने आईजी को भी हटा दे, या कोई ना कोई पीछे होता है जिसकी उमर वजह शेख से? तो है ना, उससे तो हटवाया है ना।
और उसने एक नई तारीख भी रकम की है कि पुलिस फोर्स में इंतहाई गैर मकबूल होने के बावजूद वो सीनियर्स और जूनियर्स सब के ऊपर कहर बन के टूटे हुए हैं। सही। और यह है कि ये कल गुजरांवाला का जलसा, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके बाद ये आपको पता चलेगा कि अगर जब लाहौर में आ रहे होंगे ना, यही पुलिस इसी सीसीपीओ का अहकामात नहीं मान देगी। मुझे मुझे ये डर है, क्योंकि नहीं वो हाई एंडेडनेस नहीं करेगी पब्लिक फिगर्स के साथ। वैसे ये कितना खतरनाक है सर कि एक एसपीज जो हैं वो अपने सीसीपीओ के अहकामात ना माने, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये पुलिस के लिए तो खतरनाक है, नहीं, ये आम अहकामात आवाम के क्या लिए नहीं कितना खतरनाक अहकाम है? क्या नहीं, क्या क्या हुक्म नहीं माना, चले मुझे ये बताएं। ये जो सारे मतलब जो अगर आपस में तल्ख कलामी हो रही है अफसरान की आपस में, भाई उन्होंने इससे तो पुलिस का जो अपना एक मोरल है तरीका वो। कार है ना, अपने एक तरीका कार है रिपोर्टिंग का, उन्होंने उस तरीका कार से रिपोर्ट किया होगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आबिद मलिक को गिरफ्तार करने के बाद को रिपोर्टिंग नहीं हुई। यार सबने क्रेडिट तो लेना था ना, ठीक है। सबने कार्रवाई डालनी थी। 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया था, पूरा पब्लिक पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ था, तो उन्होंने छुपा के तो नहीं उसको रखा हुआ था ना उस अरेस्ट को। अब आप उसके तरीका रिपोर्टिंग से इख्तलाफ कर सकते हैं, तो उस पर देखें क्या सही और क्या गलत है और उसके ऊपर बात करें। आपको इल्ज़ाम लगाने का या आपको गालम गलोच का तो कोई हक नहीं है। तो ये तो सीसीपीओ ने गलत किया। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं एसपी साहब को भी नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें एसपी साहब के साथ ज्यादती हुई है। आपको लग रहा है कि ये जो सीसीपीओ साहब हैं ये प्योरली पॉलिटिकल तैनाती की गई है यहाँ पर, इस वजह लग से ये क्या रहा है, मामला? ये पता है सबको। अच्छा। लगने की क्या बात है इसमें? ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना। वो मेरिट पे तो आई नहीं, मैंने पहले कह दिया। उसकी 3 ACRs हैं जिसमें वो बिल्कुल। नॉट फिट फॉर प्रमोशन है। अब फिर जब वो और वो आए इस्लामाबाद से हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस दो से तीन लोगों कहीं, को मिल मिला कर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से कहीं हाँ से जी, हैं? लेकिन अब ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर को किसने करवाया। ठीक है ना, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। वो आपको सारे के सारे ताने बाने गुजरांवाला में जाके मिलेंगे। अच्छा। और गुजरांवाला में जलसा भी है कल, अब देखते हैं क्या होता है। तो वो चुड़ैल को कहें ज़रा, अगर और आपको चुड़ैल आना। ने बता दिया वह मुझे, लेकिन अभी अभी वो टाइम नहीं है कि मैं वो नाम बताऊं। अच्छा चलें, हम कोशिश करते रहेंगे गाए बगाए ये मैं आपको कि। बता दूं कि इस तरह से ये मामला चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं इस तरह से ये मामला। और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, ये पंजाब को नुकसान पहुंच रहा है, ये लाहौर को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है मुझे साहब, दूसरी अहम स्टोरी है जो मैंने चूँकि लोगों से वादा किया कि आज कोई अहम खबर जो है वो पहली तो हमें मिल गई कि वो मेरिट पे नहीं आए और गुजरांवाला में ताने बाने मिल रहे हैं। गुजरांवाला में कल मुबशर साहब बड़ा अहम जलसा पीडीएम का होने जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ये लग रहा है कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी। और पीडीएम जिस तरह मुतहर्रिक है, ये लग रहा है कि कोई कहीं ना कहीं से पीडीएम को भी इशारे मिल रहे हैं, हिलाया जा रहा है पीडीएम को। तो ये जो अपोजिशन की तहरीक इतनी तेज़ हो गई है, इसके पीछे कौन है सर? दिसंबर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि मुझे नहीं लगता ये हुकूमत इस तरह चलेगी। लेट्स पुट इट दिस वे, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत जा रही है या आ रही है, लेकिन ऐसे चलेगी नहीं। ऐसे चलेगी नहीं, और जिस तरह से चला रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप पीडीएम को छोड़ दें एक सेकंड, आप मीडिया में हैं, आप मीडिया का कवरेज तो देखें पीडीएम के ऊपर कि कितना ज़्यादा हो रहा है। ये यही सडनली कवरेज पहले कभी इमरान खान को मिला करती आप थी। अभी तक टोटल बातें पीडीएम पे कर रहे हैं, खुद आप बैठे में, आपको किसने बताया और आपको किसने कहा? उसकी वजह यह है, हुकूमत के 2 काम थे जिसकी वजह से लोग उसको लेके आए थे। एक था अकाउंटेबिलिटी और दूसरा था गवर्नेंस। अब पीडीएम में जितने भी लोग हैं ना मौजूद, उन्होंने एक नैरेटिव तो भरपूर लोगों को समझा दिया कि जी अकाउंटेबिलिटी जो है सियासी मुखालफिन के नाम पे हो रही है। मैं और आप उससे डिसएग्री करें, लेकिन लोगों को उन्होंने ये बता दिया और लोगों को ये यकीन आ गया उनकी बात का। लेकिन ये कुछ हुआ भी ऐसा ही है। हाँ तो फाइन, पीडीएम इसमें गलत नहीं है, लेकिन पीडीएम ने कम से कम लोगों को रीच आउट कर लिया और कनेक्ट कर लिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी गवर्नेंस ही जीरो है। आपसे तो आलू का रेट नहीं मेंटेन होता। जिस चीज़ पे आप एक्शन लेते हैं वो चीज़ वहीं पे होती है, बल्कि उससे ज़्यादा महंगी होना शुरू होती है। चाहे वो अद्वियात हो, चाहे रोटी हो, चाहे आटा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे दवाई हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो अंडे हो, आलू हो, सब्ज़ी हो, दाल हो,
बिजली हो, पेट्रोल हो, गैस हो, पानी हो, यार कहीं पे तो कुछ लग नज़र आए कि आपकी गवर्नेंस क्या है। और आप ये देखें कि इस वक्त पीडीएम की जो जितना भी हो रहा है उसको हुकूमत की तरफ से काउंटर कौन कर रहा है? कौन ऐसा सियासतदान है जो पीडीएम के रहनुमाओं को रीच आउट कर रहा है, उनको कोई बैकडोर फैसिलिटेट को को बैकडोर बातचीत चल करना, रही ये होती है। करना? कौन है जो उनसे ताने बाने कर रहा है? कौन है कि जो उनको इन कॉन्फिडेंस ले रहा है कि यार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा? आप अजीब किस्म का एक एनओसी दे देते हैं कि जी जलसे की इजाज़त है लेकिन कोकेन की इजाज़त नहीं, चर्स की इजाज़त। अब बड़ा कौन है मुज़हका वहाँ? खेज वो उन्होंने ये बात डाली कौन थी। ला रहा है वहाँ पे यार ये? और नहीं है, अगर कोई लाएगा तो पकड़ लेना यार फिर। तो ये क्या बात है? वो तो सबके सामने होगा ना, वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं। लेकिन इसका मतलब है कि आप अभी भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, एनओसी में भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। इससे मुझे लगता है कि जो अरबाब इख्तियार हैं या जो भी ये फैसले कर रहे हैं लोगों पर बैठ के, वो अपनी ज़ाती अनाद और दुश्मनियों पे इस मुल्क की पॉलिटिक्स को दाव पे लगा रहे हैं। और मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि अगर ये कॉन्फ्रंटेशन की सियासत ख़त्म नहीं हुई तो फिर मार्शल लॉ को नहीं आप रोक सकते आने से। लेकिन बशीर साहब, इस मुल्क में जो भी माजी में भी तहरीक चली है उसको हमें ये पता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि इस्टेब्लिशमेंट की जो सपोर्ट है वो मिलती रही है। कल एक सहाफ़ी ने खबर दी, उन्होंने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे ये पैगाम भिजवाया कि हम न्यूट्रल हैं बिल्कुल। आपको लग रहा है ओपोजिशन जो इतनी ये सहाफ़ी तो कौन है अपना, नजम नजम सेठी? सेठी साहब ने हाँ, ये तो बात बिल्कुल की। सही कहा उन्होंने। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट से जिसने ये सवाल किया वो उसको कह रहे हैं भाई हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। देखिए एस्टेब्लिशमेंट क्लियर है कि वो कहते हैं हम हुकूमत के साथ हैं फॉर लॉ एंड ऑर्डर, फॉर एवरीथिंग, पॉलिटिक्स में नहीं हम। अगर वो कहते हैं कि वो इमरान खान को जाते हैं, मिलते हैं और वो सलूट करते हैं, कुछ करते हैं, इसका मतलब है कि वो वज़ीर आज़म जो मुल्क के हैं उसको इज़्ज़त दे रहे हैं और उसकी बात मान रहे हैं। लेकिन वो पीटीआई में एनरोल तो नहीं हो रहे ना, वो कोई काउंसलर का इलेक्शन तो नहीं लड़ने जा रहे वहाँ पे, वो कोई यूनियन काउंसिल का तो नहीं उनसे मुतालबा कर रहे, ना वो कोई स्कीमें अप्रूव करा रहे हैं उनसे जाके। तो दे टू डिफरेंट थिंग्स, और इस बात को समझना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट इज़ न्यूट्रल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो न्यूट्रल ना होती तो ये पीडीएम का कल जो मैं कहता आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा जलसा होना है, बहुत बड़ा, लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो पीडीएम ने लाहौर में भी दिसंबर में जो है वो मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान कर दिए। 23 दिसंबर को लाहौर में जलसा होना है। इसका मतलब ये है कि पीडीएम की जो तहरीक है वो मोमेंटम पकड़ती जा रही है। और आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इसका फ़ायदा भी ओपोजिशन को ज़्यादा होगा। नहीं, इसका फ़ायदा तो अपोजिशन को होगा और एस्टेब्लिशमेंट के और मसाइल हैं, क्योंकि आपको खबर चाहिए ना, मैं आपको खबर दे देता हूँ। एज वी स्पीक पाकिस्तान में वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान और ख़ासतौर गवादर की कोस्टल लाइन पे दहशतगर्द की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और पाकिस्तान में खुदकश हमलों जो हैं वो एकदम से उनके बढ़ने की खबर आ रही है, और इत्तलात बहुत बिल्कुल ज़्यादा, ठीक है। और कुछ हो भी चुकी हैं, मैं आपको बताऊँ। और अब मैं इसलिए एग्जैक्ट खबर नहीं दे सकता आपको क्योंकि मैं खुद वज़ीरिस्तान में नहीं हूँ, मैं खुद कोस्टल बेल्ट पे नहीं हूँ, मैं खुद बलूचिस्तान में नहीं हूँ। तो या तो मैं देखूँ, सुनूँ, वेरीफाई करूँ और फिर मैं आपको बात कहूँ। मैं लाहौर बैठ के मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये शुरू हो गया। फिर दूसरी चीज़ जो है, आपके मुल्क में इंतहा का सेक्टेरियन वायलेंस जो वायलेंस वो हो रहा है। शुरू हो गया, जो शिया और सुन्नी से अब आगे निकल गया। अब ये मुख्तलिफ मसालिक में जो है ये फैलना शुरू हो गया। ख़तरनाक हुकूमत इस माहौल। पर चुप बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं कर रही है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है। एक्शन का मतलब है कि कोई ये भी नहीं कि आप सारे उलमा को आप साथ लेके बैठते हैं और आप उनको समझाते हैं और फिर आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनते हैं। आप समझते हैं कि नहीं, खुद वे टाइम खुद ही ठीक हो जाएगा, चार इधर को ज़ख्मी हो जाएंगे, चार उधर का ये होगा। दिस इज़ नॉट गवर्नेंस। गवर्नेंस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू हैंड्स ऑन। तो अगर तो यही गवर्नेंस है तो फिर तो ये हुकूमत को बहुत जल्दी जवाबदेह होना पड़ जाएगा। और फिर वही बात है, आप कह रहे हैं आपको ऐसे चलते हुए नज़र नहीं आ रही। मुझे नहीं नज़र आते, लेकिन अपोजिशन के लिए भी इसमें लम्हा फ़िक्री है। अगर इस तरह उन्होंने हुकूमत गिराई तो उनकी भी नहीं चलेगी 1 साल से ज़्यादा, बिल्कुल क्योंकि सही। इमरान खान के पास भी क्राउड है। लेकिन लेकिन आपने कल हमारे यहाँ पर एक गुफ्तगू में कहा था कि अगर जलसों से हुकूमत गिरती तो वो 126 दिन का जो धरना था उससे भी फिर हुकूमत तो गिर जानी चाहिए थी, लेकिन उससे भी हुकूमत नहीं गिरी।
एक अहम मामला आखिरी जो है मुबश्शिर साहब, वो बड़ा ज़रूरी है। आज हुकूमत ने ज़ैनब अलर्ट एक ऐप जो है वो लॉन्च कर दी है, जिसमें जो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो माजी में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं के केसेस, उसमें जो है अहल खाना उस ऐप में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सवाल ये है सर कि हुकूमत सब कुछ डिजिटलाइज ले करती जी, जा अब रही नई है। इतला आ गई। मैं आपकी सॉरी आपका सवाल काट रहा हूँ, मैं आप बैठे में तो मेरे सामने खबर आ गई है कि पीडीएम के जलसे के लिए जना स्टेडियम में इंतजाम जारी। पंडाल में 10,000 कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और 2,000 के करीब पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। कोरोना SOPs पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। टेम्परेचर चेकिंग, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स के बाद दाखिले की इजाज़त होगी। कल होने वाले पीडीएम के जलसे के सिलसिले में जिन्ना स्टेडियम में इस वक्त तैयारियां जारी हैं और जो नून लीग के कायदीन हैं उनका कहना है हमारे बैनर्स और हमारे झंडे और ये सब कुछ वो गिराए जा रहे हैं। उतारे एक जाएं। वीडियो भी हमारे पास आ गई है बिल्कुल ठीक है। कि जिसमें वो ये सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लग ये रहा है जैसे जो इमरान खान तो नहीं, लेकिन जो नीचे के हुकूमती एहलकार हैं ना वो घबरा गए हैं। और वो खुद ही इसको ये कामयाब, घबरा ये इन हरकतों से खुद ही कामयाब कर देंगे। यानी जो पीटीआई का जेन्युइन आदमी है ना, उसको पता है उसके धरनों से क्या हुआ, उसके डेमोन्स्ट्रेशन से, उसको डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं। ये जो दूसरे लोग आए हुए हैं ना पीटीआई में और हुकूमतों के अंदर इधर उधर शामिल से हो जो गए, आए इधर हुए हैं। उधर से जो आए हुए हैं, ये इनकी चुदराहटें अब खतरे में पड़ गई हैं। अब आप बात करें ज़ैनब अलर्ट। ठीक है, ये खैर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कल देखते हैं कि हुकूमती तर्जुमान क्या करते हैं और पीडीएम का जलसा कितना कामयाब होता है। मुझे अब ज़ैनब अलर्ट बिल जो है ऐप जो है वो लॉन्च की गई है और उसमें ये कहा गया है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो आप उस ऐप में जो है वो अपनी एप्लीकेशन कैसा वाकया? कोई ठीक है हाँ, किसी जगह पर होता है। अब जितने भी हम माजी में वाक़यात देखे हैं जो कुछ चार सद्दा में हो रहा है, कसूर में हो रहा है, गुजरपुरा या कोई ऐसे इलाके जो जहाँ पर मोबाइल की इतनी हाव-नाव नहीं है, वहाँ पर ये आप सारी चीज़ें जब डिजिटलाइज़ कर देंगे तो एक मासूम किसान को क्या पता कि अगर उसके खुदा न खास्ता किसी अहल खाना, किसी बेटी के साथ ऐसा वाक़या होता है तो उसने कहाँ से ऐप डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन देनी है। आप पुलिस को इतना मजबूत क्यों नहीं करते, आप अपने इदारों को इतना क्यों मजबूत नहीं करते कि आपको इस मोबाइल ऐप्स की ज़रूरत ना पड़े, पुलिस पर आवाम का एतमाद इतना हो कि लोग उधर जाकर अपनी एप्लीकेशन दे सकें। सबसे पहले तो इसका मतलब है अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो जा रही है और वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, तो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने यह बता दिया कि उनको अपने चीफ मिनिस्टर पे कोई एतमाद नहीं है, यानी उनके चीफ मिनिस्टर नालायक आदमी है। वरना ये सूबाई मसला है, ये विफाक का मसला नहीं है। इसका मतलब है कि दो उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन दोनों के ऊपर उन्होंने इजहार अदम एतमाद कर दिया कि ना केपी के और ना ना पंजाब, ये दोनों इस काबिल नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिपोर्टें रास्ते में ख़राब होती हैं, इनकी तफ्तीश ख़राब होती है और इसके ऊपर टाइमली एक्शन नहीं लिया जाता। ये एक चार्जशीट है उनके दो चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर और ये खुल्लम खुल्ला बात आपको पहले बता रहा हूँ। और इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आप ऐप्स बनाएं ज़रूर बनाएं, लेकिन उन ऐप्स पे ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी कि पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। ठीक है। ठीक है ना, ताकि वो इदारा अपना काम करता रहता और आप बैठ के उसको जज करते हैं कि इसने सही किया, गलत किया, ख़राब किया, या फॉलो अप उसके ऊपर जो है आप वो करते हैं। तो पहले तो आपने अपनी दो हुकूमतों के ऊपर अदम एतमाद कर दिया खुल कर। उस्मान बुज़दार और महमूद खान जो है ना, वो दोनों को घर चले जाना चाहिए खुद ही। इसके बाद अगर उनमें ज़रा सी भी वो बस छोड़ दे, नहीं होगा तो नहीं, वो कहाँ से आ जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि आप अपने इदारों को आपने ज़ीरो कर दिया, ठीक है, टोटली। चौथी बात यह है कि लीगली कैसे फॉलो होगा वो, बिल्कुल ठीक ज़ाहिर है, है आप ना। एक आप एप्लीकेशन उधर मुझे सबमिट। बताएं कि मैं बैठा हूँ उस ऐप के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ने फ़र्ज़ करें मुझे अपॉइंट कर दिया ठीक है। एज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और मैं जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, अब कसूर में एक वाक़या होता है, मैं आईजी पंजाब को कॉल करूँगा, वो कहेगा आपकी क्या हैसियत है मुझे कॉल कर रहे हैं, या मैं उमर शेख को कॉल करूँगा, वो तो अपने आईजी की नहीं मानता बिल्कुल सही वो मेरी मानेगा, ठीक है ना। आप इसका मतलब है कि पूरे निज़ाम को हिलाने जा रहे हिलाने हैं। जा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो भाई खुदा के लिए कुछ समझ के करें। ये ऐप्स बड़ी अच्छी, दे साउंड वेल, बड़ी शशका है। शशका है कि बिल्कुल हाँ, डिजिटल है, ये है वो, डिजिटलाइज कर रहे हैं आप सब कुछ। लेकिन आपकी कोविड की ऐप ने अभी तक क्या कर लिया।
अब आटे की तो ऐप बना लेना कम से कम कि यार कितना आना था हर शहर में और कितना आया और कितना लोगों को आया मिला और है कि उसकी नहीं मिला। क्या आप प्राइस है। ये तो वो तो चलो फिर भी शायद फेडरल सब्जेक्ट हो जाए, ये तो पुलिसिंग जो है ये तो टोटल प्रोविंशियल सब्जेक्ट प्रोविंशियल है। सब्जेक्ट है, बिल्कुल मैं ठीक ख्याल है। है इसमें ज़्यादा मसले पैदा होंगे। बिल्कुल ठीक है मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुबशर लुकमान साहब का तज़िया आपने सुना। जो दो पहली अहम ख़बरें थी उस पर हमने कोशिश की कि कुछ इंसाइट निकले और बड़ी चीज़ें हमारे इस वीलॉग में निकली भी हैं। मुझे इजाज़त दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।